हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज पेज रिप्लेसमेंट एल्गो। ठीक है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गो पहले ये जान लीजिए कि ये किसका पार्ट है, मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट है। और जब आप नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के पार्ट पे आते हैं और जहाँ आपका पेजिंग वगैरह का कंसेप्ट आता है, तो वहाँ से ये हमारा आता है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ठीक है, कि अगर आपके पास फिक्स्ड फ्रेम्स है, जैसे आपका आपने मेन मेमोरी बनाया, आप इसमें भाई जिस हिसाब से आपके पास मेन मेमोरी की साइज होगी, ठीक है, उसी हिसाब से आप फ्रेम्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक मोमेंट ऐसा भी आएगा जब आपके पास ये सारे के सारा जो फ्रेम है ये सब फुल हो जाएगा, तो उस केस में हमें कौन से पेज को रिप्लेस करना है, उसके लिए कई सारे एल्गोरिथम प्रपोज किए गए हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। फाइन, तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज पर्पस ऑफ द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। सो वी वांट टू लोअर द पेज फॉल्ट रेट। तो पहली चीज, व्हाट इज पेज फॉल्ट? अगर जैसे एक आपका जो प्रोसेसर है उसे किसी पेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसे किसी एक प्रोग्राम है या प्रोसेस है, प्रोसेस के पेज नंबर 2 की रिक्वायरमेंट है। तो अगर ये पेज नंबर 2 आपको मेन मेमोरी में नहीं मिलता है, प्रोसेसर को मेन मेमोरी में नहीं मिलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पेज फॉल्ट। ठीक है, तो अगर इसको एकदम सिंपल वर्ड्स में कहें तो प्रोसेसर को जिस पेज की रिक्वायरमेंट है अगर उसे वो मेन मेमोरी में नहीं मिलता है तो दैट इज पेज फॉल्ट। जैसे आप कैश हिट और कैश मिस जानते होंगे, ठीक है, कैश में कोई कंटेंट को ढूंढा, अगर वो मिला तो अगर कैश हिट और अगर नहीं मिला तो कैश मिस। इसी तरह जब आप कोई भी पेज को मेन मेमोरी में फाइंड करने चले और आपको पेज मिल गया तो दैट इज हिट। ठीक है, और अगर नहीं मिला तो उसे हम क्या कहते हैं, पेज फॉल्ट। ठीक है, चलिए, तो ऑब्जेक्टिव हमारा ये रखना है, ये है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का, कि हम पेज फॉल्ट रेट को रिड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, एंड टू इवेल्युएट द एल्गोरिथम बाय रनिंग इट ऑन अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग ऑफ मेमोरी रेफरेंसेस एंड कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स एंड पेज रिप्लेसमेंट ऑन दैट स्ट्रिंग। ओके, तो हम कैसे एल्गोरिथम्स को इवेल्युएट करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि देखेंगे कि किस एल्गोरिथम से हमें कितने पेज फॉल्ट मिल रहे हैं और कितना हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ रहा है। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा रिलेशन है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ फ्रेम्स आप बढ़ाते जाते हैं मेन मेमोरी में, तो आपके पास जो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट है ये आपके रिड्यूस होते जाते हैं। देखिए, जब आपके पास नंबर ऑफ फ्रेम 1 था, ठीक है, तो आपके पास पेज फॉल्ट लगभग 15 था। ठीक है, जब आपने 2 किया तो ये रिड्यूस होके आ गया 7 पे, फिर आपने 3 किया तो और कम हुआ, 4 किया तो और कम हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारा नंबर ऑफ फ्रेम्स और पेज फॉल्ट के बीच में रिलेशन है कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ फ्रेम्स अपने मेमोरी में बढ़ाते जाएंगे, आपके पास जो पेज फॉल्ट्स हैं ये आपके रिड्यूस होते जाते हैं। तो हम लोग 3 एल्गोरिथम्स को देखेंगे, कौन कौन सा? एक हम देखेंगे फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गो, एक देखेंगे LRU और एक देखेंगे ऑप्टिमल। ठीक है, तो ये 3 एल्गोरिथम्स हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला फीफो, जैसा नाम से ही आप जानते हैं, फीफो पॉलिसी क्या कहती है, जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले जाएगा भी। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, सो इट ट्रीट्स द पेज फ्रेम एलोकेटेड टू अ प्रोसेस एज अ सर्कुलर बफर। व्हेन द बफर इज फुल द ओल्डेस्ट पेज इज रिप्लेस्ड, मतलब जो सबसे पहले आया था वही आपका रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास ये रेफरेंस स्ट्रिंग है, हम कह रहे हैं दीज आर पेज नंबर्स, ये जो 701030 ये सब लिखा है कि प्रोसेसर ये अपनी डिमांड जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये सीक्वेंस है जो आपका प्रोसेसर जनरेट कर रहा है कि सबसे पहले उसने कहा कि मुझे पेज नंबर 7 चाहिए, फिर 0 चाहिए, फिर उसने कहा 1 चाहिए, फिर कहा 2 चाहिए। तो अगर इस तरह का एक स्ट्रिंग पैटर्न जनरेट हो रहा है तो आपका जो फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है ये किस तरीके से काम करेगा, इसमें क्या पेज फॉल्ट्स आएंगे ये हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो मेमोरी है, मतलब जो आपकी मेन मेमोरी है जिसे आपने फ्रेम्स में डिवाइड किया है, वो आपके पास नंबर ऑफ फ्रेम्स इज इक्वल्स टू 3 फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। आपको क्वेश्चन में अलग अलग भी मिल सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेम्स आपके पास 3 है। तो देखिए इनिशियली क्या था, जैसे इनिशियल स्टेज ये थी कि आपके पास ये सारे के सारे एम्प्टी थे। रिक्वेस्ट आई किसके लिए, 7 के लिए। ठीक है, तो क्या यहाँ 7 अवेलेबल है? नहीं, एम्प्टी है, मतलब कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब आपको पहला पेज फॉल्ट मिला। ठीक है, आप कोई भी पेज चाहिए तो उसे आपको सेकेंडरी मेमोरी से उठा के मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा। तो देखिए हमने क्या किया, ये 7 को लाके रख लिया। तो सबसे पहले कौन आया, 7 आया। ठीक है, अब अगला स्ट्रिंग जनरेट हुआ 0, तो हम फिर से चेक करेंगे, ये हमारी मेमोरी अभी करंट स्टेट ये है, तो हमने चेक किया क्या हमारे पास ये है, मेमोरी में अवेलेबल है ये पेज नंबर 0 नहीं अवेलेबल है, मतलब दूसरा पेज फॉल्ट अगर हुआ तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से एक पेज को सेकेंडरी मेमोरी से पेज नंबर 0 को लाएंगे और हमने ये देखो रख लिया। ठीक है, फिर 1 की डिमांड आई, 1 इज नॉट अवेलेबल, फिर हमने 1 को रख लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे पास स्पेस अवेलेबल था। अब कहानी शुरू होगी जब अगला वाला पेज रिक्वायरमेंट आता है। ठीक है, तो अब प्रोसेसर ने कहा कि मुझे पेज नंबर 2 चाहिए।
ठीक, आपका जो मेमोरी है ये फुल हो चुका है, 3 फ्रेम्स से तीनों ऑक्यूपाइड है और दूसरा पेज चाहिए किसको, आपके प्रोसेसर को। ठीक है, तो यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब फिर से क्या हुआ, पेज फॉल्ट अकर हुआ। ठीक है, तो पेज फॉल्ट हुआ तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास स्पेस अब अवेलेबल नहीं है कि हम इसमें ऐसे ही ला के पेज को रख लें। तो रिप्लेसमेंट के टाइम पे पॉलिसी कौन सी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आया वही जाएगा। तो देखिए ये क्या हुआ, ये सबसे पहले आया था तो हम इन्हीं को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, 7 को रिप्लेस किया और 2 को यहाँ पे रखा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 0 आया। देखो अब 0 आया तो क्या हुआ, हमने मेमोरी में देखा क्या 0 है, वेरी गुड, हाँ हमें 0 मिल गया, मतलब इस टाइम पे क्या हो गया, हिट हो गया और आपको कोई भी पेज रिप्लेसमेंट नहीं करना पड़ा। आप हमेशा ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इज इक्वल्स टू पेज रिप्लेसमेंट। भाई जब पेज फॉल्ट आएगा तब भाई आप रिप्लेसमेंट करेंगे, लेकिन इनिशियल यहाँ तक ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जब आपके पास ये हमारा तब हो सकता है जब आपका मेमोरी ऑलरेडी फुल है और उसके बाद आपके पास पेज रिक्वायरमेंट्स आती हैं, तो इनिशियल कंडीशन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे देखो जब एम्प्टी था तो हमने कोई रिप्लेसमेंट नहीं किया ना, इसलिए। चलिए 0 आया, हिट हो गया, मतलब हमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं करना पड़ा। तो ये देखिए इसीलिए हमने यहाँ पे कोई भी नया ब्लॉक नहीं बनाया। ठीक है, अब देखिए 3 आया। ठीक है, 3 के लिए क्या चेक करें, यहाँ पे है कोई, यहाँ पे 3 अवेलेबल है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब क्योंकि 3 नहीं है, इसका मतलब हमें किसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सबसे पुराना वाला कौन सा है, 0, दूसरे नंबर पे 0 आया था। ठीक है, तो हम 0 को रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे 3 को रख देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 को उठा के रख लिया। ठीक है, इसी तरह फिर से 0 आया। ठीक है, अब देखो ये इसका ड्रॉबैक है कि 0 की रिक्वायरमेंट हमें बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन अभी देखिए आगे 0 आने वाला था, फिर भी हमने 0 को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, बहरहाल चलिए देखते हैं। तो अब आया 0 हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हमें किसी ना किसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। किसको रिप्लेस करेंगे, जो सबसे पहले आया रहा होगा। तो सबसे पहले आया था 1, हमने 1 को रिप्लेस किया और 0 को रखा। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट आया 4। अब 4 के लिए अब हम किसको रिप्लेस करेंगे, अभी तक आपने गैस कर लिया होगा। तो इसके पहले देखो 0, 3, 0 और 2। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया है, 2 आया है। तो 3 और 0 तो भाई अभी मतलब ये तो नए हैं, और ये जो 2 है ये सबसे पहले इंसर्ट हुआ था इसमें। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 को यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पे 4 को रख देंगे, और इसी प्रोसेस को हम अप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, तो जब हमें कोई भी पेज चाहिए और अगर वो मिल जाता है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हिट होगा, अगर नहीं मिलता तो पेज फॉल्ट। तो यहाँ पे जितने ये बने हुए हैं ये हमारे पेज फॉल्ट के काउंट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए देखिए कितने पेज फॉल्ट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। यहाँ पे पेज फॉल्ट 14 है लगभग, है ना, 4 4 8 10 11 12 13 14 15 15 है। ठीक है, 15 पेज फॉल्ट्स यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो प्रोसेस मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो पहले आया है उसी को हम पहले रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है इसका एक ड्रॉबैक भी है। देखिए हमारे पास हमने एक एग्जांपल लिया है कि रेफरेंस स्ट्रिंग ये है। ठीक है, जब हम 3 फ्रेम्स को यूज़ कर रहे हैं, जब हम 3 फ्रेम्स पे इसको अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। ठीक है, और जब हम इसको 4 फ्रेम पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जब हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं, FIFO एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं 4 फ्रेम को यूज़ करके, तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स हमारे पास कितने हो जा रहे हैं, 10। और इसी को हम क्या कहते हैं, बिलेडीज एनॉमली। ठीक है, बिलेडीज एनॉमली क्या है कि मोर फ्रेम्स कॉजेज मोर पेज फॉल्ट्स। ठीक है, तो FIFO रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का ड्रॉबैक कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा है जो FIFO रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का ड्रॉबैक है, तो वो आपका क्या होगा, बिलेडीज एनॉमली, एज यू कैन सी है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब हम लोग देखेंगे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो ये क्या करता है, द ऑप्टिमल पॉलिसी सेलेक्ट फॉर द रिप्लेसमेंट द पेज दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये कैसे काम करता है। बहुत अच्छा इसका प्रोसीजर है। चलिए देखिए, सबसे पहले इनिशियल वाला कंडीशन लेके चलते हैं। भाई इनिशियली हमारे पास ये एम्प्टी है और नंबर ऑफ फ्रेम्स हम लेके चल रहे हैं 3। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेम्स इज इक्वल टू 3। तो देखो सबसे पहले किसकी रिक्वेस्ट आई, पेज नंबर 7 के लिए रिक्वेस्ट आई। हमारे पास ये सारा ब्लैंक है। ठीक है, तो इसका मतलब पेज फॉल्ट अकर हुआ, और उसके बाद हमने क्या किया, इसको सेकेंडरी मेमोरी से उठा के फ्रेम नंबर 1 में या 0 में रख लिया। ठीक है, फिर 0 के लिए रिक्वेस्ट आई, तो भाई यहाँ 0 नहीं मिला यहाँ पे, तो हमने क्या किया, 0 को उठा के रख लिया। फिर
1 के लिए रिक्वेस्ट आई तो अभी भाई ब्लैंक था, पेज फॉल्ट हुआ, यहाँ पे हमें 1 नहीं मिला तो हमने 1 को रख लिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सारे रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सेम काम करेंगे। अब कहानी शुरू होगी जब हम देखेंगे कि कौन सा वाला हमें रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ऑप्टिमल का प्रोसीजर देखिए। अब आया 2, ठीक है, 2 आया और हमारे पास कोई स्पेस नहीं है कि हम 2 को यहाँ पे रख सकें। तो देखिए पहली चीज़, यहाँ तक हम इंसर्ट कर चुके हैं ना। अब यहाँ से देखो 2 आया है, चलो हमें किसको रिप्लेस करना है? हमें रिप्लेस करना है 7, 0 और 1 में से किसी एक को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें रिप्लेस तो करना ही है। ठीक है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हमें रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा। तो अब देखो 7, 0 और 1, अब देखो यहाँ पे फ्यूचर में क्या डिमांड आ रही है हम उसको काउंट करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें जो प्रोसेसर की फ्यूचर डिमांड्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल कि हमें पहले से पता हो कि आगे चल के क्या डिमांड्स आने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 7 कितनी टाइम आया है, काउंट नोट करेंगे कि 7 आगे हमें कितनी बार 7 की रिक्वायरमेंट है। देखिए एक बार है सिर्फ। ठीक है, 7 की रिक्वायरमेंट सिर्फ एक बार है। 0 को कितनी बार एक्सेस किया जा रहा है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। 0 को 5 टाइम्स एक्सेस किया जाएगा फ्यूचर में, और 1 को कितनी बार एक्सेस किया जाएगा? 1, 2 एंड 3। ठीक है, 1 को 3 टाइम्स एक्सेस किया जाएगा। तो जिस भी एलिमेंट को सबसे कम बार एक्सेस किया गया होगा हम उसी को रिप्लेस करेंगे। तो देखिए फ्यूचर में हमें 7 सबसे कम बार चाहिए, इसलिए हम 7 को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 को रिप्लेस किया और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, अब देखो 0 आया, हिट हो गया, हमें रिप्लेसमेंट नहीं करना पड़ा। अब आते हैं 3 के लिए, देखते हैं। ठीक है, अब आया 3। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी फुल है, किसी न किसी एक को रिप्लेस करना पड़ेगा। फिर से हम काउंट करें कि फ्यूचर में 2 की रिक्वायरमेंट कितनी बार है? 1, 2, 3। 2 हमें 3 बार चाहिए। ठीक है, 0 कितनी बार चाहिए? यहाँ से देखते हैं, 3 के लिए देख रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4। भाई 0 की रिक्वायरमेंट 4 टाइम्स है, और 3 की रिक्वायरमेंट देखिए, 3 की रिक्वायरमेंट फ्यूचर में 1, 2, ये तो पहले काउंट ही हो गया है, तो 1 एंड 2। ठीक है, ये तो रिप्लेसमेंट के बाद देख रहे हैं ना, 2, 0 और 1 में देखना था, सॉरी 2, 0 और 1 में। 2 को देख लिया, 0 को देख लिया, अब हमें 1 को देखना है। ठीक है, तो 1 के लिए हमारे पास क्या, 1 को कितनी बार एक्सेस करना है? 1, 2 एंड 3, और 1 को भी हमें 3 बार एक्सेस करना है। तो देखो 2 और 1 में टाई हो गया। तो देखो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि हमें 0 को रिप्लेस नहीं करना है। ठीक है, हमें 0 को रिप्लेस नहीं करना है, हम या तो 2 को करेंगे रिप्लेस या तो 1 को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे जब आपके पास 2 पेजेस के बीच में टाई हो जाता है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में, तो हम फीफो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो 2 और 3 में पहले कौन आया था ये देखते हैं। तो पहले कौन आया था? 2। तो इसका मतलब हम रिप्लेसमेंट के लिए किसको सेलेक्ट करेंगे? 2 को। ठीक है, 2, 0, 1 और 2 3 बार, 0 4 टाइम्स, 1 3 टाइम्स। तो 2 को अच्छा 0 आया, फिर हम किसको रिप्लेस कर रहे हैं? ये 1 को कैसे रिप्लेस कर रहे हैं? 1 पहले आया था क्या? अच्छा 1, हाँ 1 पहले आया था। ठीक है, गलती से कह दिया, 1 पहले आया था, इसलिए हम 1 को रिप्लेस करके यहाँ पे 3 को रख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोसेस किसका? ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट का। ठीक है, आगे भी देखिए। तो अब 3 तक हमने कर लिया है, 0 आया, हिट हो गया, वेरी गुड। अब 4 की बारी है। ठीक है, एक और बता देते हैं, 1 2, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब 0 आ गया, अब 4 के टाइम 4 पे 2, 0 एंड 3, 4 को इम्प्लीमेंट करना है, मार्क कर लेते हैं वरना कन्फ्यूजन हो जाता है। तो 2 कितनी बार आ रहा है? आगे देखिए, 1, 2, 3। 2 को 3 टाइम्स यूज़ करना है, 0 को कितनी टाइम यूज़ करना है? 1, 2 एंड 3, और 0 को भी 3 टाइम्स, और 3 को भी 1, 2, 3 को 2 टाइम्स। तो इस टाइम पे हम 3 को रिप्लेस कर सकते हैं। कुछ छूट रहा है? 1, 2। ठीक है, और 2, 0 एंड 3। 2 की रिक्वायरमेंट 1, 2, 3 टाइम्स, और 0 की रिक्वायरमेंट 1 एंड 2 एंड 3, एंड 3 की रिक्वायरमेंट कितनी बार है? 1 और 2। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 3 को रिप्लेस करना चाहिए, हमने गलत 0 को रिप्लेस कर दिया है, अगर मैं सही काउंट कर रही हूँ तो। ठीक है, तो यहाँ पे 0 को रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि 0 का आगे जो काउंट है वो 3 से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है। ओके, तो यहाँ पे इसकी जगह पे 1 सेकेंड, आप 0 को नहीं, आप 0 को एज इट इज़ रखेंगे और यहाँ पे 4 को रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका फिर से कौन आया? 2 आया 4 के बाद, तो 2 आपको मिल जाएगा, ये हिट हो जाएगा। 3 के टाइम पे आपको फिर से पेज रिप्लेसमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज अ प्रोसीजर फॉर ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। और इस एग्जाम्पल के लिए आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये वाला पोर्शन गलत है, काउंट के बेसिस पे ही हम पेज रिप्लेसमेंट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया इंप्लीमेंट करते टाइम, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट के थ्रू आप सेम प्रॉब्लम पे जहाँ
फीफो आपको 15 कितना 15 पेज फॉल्ट दे रहा था, ये कितना दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 9 पेज फॉल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस पेज पे देखिए, इट इज़ इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट बिकॉज इट नीड टू नो द फ्यूचर, ठीक है। जैसे मैंने बताया, क्योंकि हम आगे की जो न्यू नीड्स हैं हम उनको काउंट कर रहे हैं, इस वजह से ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट को इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल है। फाइन। तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप ये वाले एग्जाम्पल को अगर 4 फ्रेम्स पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके पास कितने पेज फॉल्ट आएंगे, 6 पेज फॉल्ट, ठीक है। सो प्रॉब्लम इज हाउ डू यू नो द फ्यूचर यूज, ठीक है। वी कैन नॉट नो द फ्यूचर यूज, सो इट इज़ यूज टू मेजर हाउ वेल योर एल्गोरिथम परफॉर्म्स, ठीक है। हम इसको सिर्फ मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, बहरहाल इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। अब आपका नेक्स्ट जो मेथड है LRU है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। सो इट रिप्लेसेस द पेज दैट हैज़ नॉट बीन रेफरेंस्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, जिसे सबसे ज़्यादा टाइम से नहीं यूज़ किया गया है उसी को रिप्लेस करेगा। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी, ठीक है। बाय द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी दिस शुड बी द पेज लीस्ट लाइकली टू बी रेफरेंस्ड इन द नियर फ्यूचर। आपने लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसी वही कंसेप्ट को आपका LRU पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। सो इट परफॉर्म नियरली एज वेल एज द ऑप्टिमल पॉलिसी, ओके। तो एग्जाम्पल देखिए, आपको ये एल्गो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका ऑप्टिमल, फीफो एंड LRU। भले आपने ऑप्टिमल को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, लेकिन आपका ये तीनों ही मेथड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों से कई सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो तीनों के ही न्यूमेरिकल आते हैं। तो सेम क्वेश्चन हम फिर से लेके चल रहे हैं। इनिशियली 3 स्टेप तक तो पेज फॉल्ट आएगा ही, यहाँ 3 एलिमेंट्स को सपोज हमने यहाँ पे रख लिया है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होगी, 2 से, ठीक है। यहाँ से देखेंगे कि रिप्लेसमेंट कैसे काम करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप पीछे जाके देखिएगा ध्यान से, तो 2 को इंसर्ट करना है, हमारे पास मेमोरी में स्पेस नहीं है, ठीक है। 3 पेज फॉल्ट ऑलरेडी आ चुके थे और हम पेज सेकेंडरी मेमोरी से उठा के लाए, हमने फ्रेम्स में रख लिया है, ठीक है। तो जब 2 की बारी आई, हम देख रहे हैं हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारे पास मेमोरी है इसमें से कौन सा ऐसा पेज है जिसे बहुत ज़्यादा टाइम से नहीं यूज़ किया गया। तो पीछे आके देखते हैं। तो 1 को तो अभी 2 के जस्ट पहले ही यूज़ किया गया है, मतलब लाया गया है। 0 को उसके पहले, और जो सबसे पहले आया था 7, जिसे सबसे ज़्यादा देर से एक्सेस नहीं किया गया है, इसलिए हम यहाँ पे 7 को रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे किसको रख देंगे, 2 को रख देंगे, ठीक है। तो अब आगे आए तो देखिए 0 के लिए डिमांड आई, ठीक है। 0 के लिए डिमांड आई, हिट हो गया, ठीक है। हमें कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं परफॉर्म करना पड़ा। अब बात आती है 3 की, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, जब हमें 3 को यहाँ पे इंसर्ट करना है, ऑलरेडी 2 0 एंड 1 है, तो अब समझो किसे हम रिप्लेस करेंगे। देखो सबसे पहले अभी तो रिसेंटली कौन आया है, 0, तो 0 को तो आप रिप्लेस कर नहीं सकते। उसके पहले किसको एक्सेस किया गया था, 2 को, तो 2 को भी आप रिप्लेस नहीं कर सकते। और जो मेमोरी में अवेलेबल है उसमें सबसे पहले कौन एक्सेस किया गया था, 1, इसलिए आप 1 को रिप्लेस करेंगे और 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 0 3 यहाँ पे आके इंसर्ट हो गया। अब 3 के बाद 0 की डिमांड आई, ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, हिट हो गया। जहाँ पे हिट हो रहा है वहाँ पे स्पेस छोड़ दे रहे हैं कि हमने कोई रिप्लेसमेंट नहीं किया है, ठीक है। मेमोरी का सेम स्टेटस मेंटेन्ड है, ठीक है। उसके बाद आता है 4। अब फिर से देखो, आप पीछे की तरफ जाके देखिएगा, जैसे ऑप्टिमल में हम आगे जाके देख रहे थे, यहाँ हम पीछे देखते हैं। अभी रिसेंटली किसको एक्सेस किया गया है, 0 को, ठीक है। 0 एक्सेस हुआ, 3 एक्सेस हुआ, ठीक है। और इसके पहले भी 0, मतलब आप किसको रिप्लेस कर सकते हो, 2 को रिप्लेस कर सकते हो। तो हम 2 को रिप्लेस करेंगे और 4 को यहाँ पे लाके रख देंगे, ठीक है। तो हमने 4 को रख लिया। अब देखो तुरंत ही 2 की डिमांड आ गई, ठीक है। 2 की डिमांड आई तो अब फिर से रिप्लेसमेंट करना होगा, देख लेते हैं। 4 को रिप्लेस नहीं कर सकते, अभी रिसेंटली आया है। 0 को रिप्लेस नहीं कर सकते, किसको रिप्लेस करेंगे, 3 को, ठीक है, क्योंकि इन तीनों में सबसे पहले कौन आया था, 3, तो 3 को रिप्लेस किया, ये देखिए हमने रख लिया 2 को, ठीक है। फिर अब फिर से 3 की डिमांड आ गई। अब हम फिर से पीछे की तरफ जाएंगे कि कौन सा है जो सबसे लास्ट में एक्सेस हुआ है, तो दैट इज 0, तो हमने 0 को रिप्लेस किया और यहाँ पे 3 को रखा, ठीक है। अब फिर से 0 की डिमांड आई, फिर से रिप्लेस करना होगा, तो पीछे जाते हैं, जो सबसे लास्ट वाला होगा, तीसरा एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि 3 साइज का फ्रेम है, तो पीछे आए, देखें 4 सबसे पहले आया है, ठीक है। तो 4 को रिप्लेस किया, 0 रख लिया। अब आगे आते हैं, अब 3 की बारी आई, भाई 3 चाहिए था, हिट हो गया, 2 चाहिए, हिट हो गया, 1 चाहिए, मिस हो गया, ठीक है। मिस हो गया, या फिर आप कह सकते हैं पेज फॉल्ट हो गया, ठीक है। अभी भी मैंने बताया कि पेज फॉल्ट क्या होता है, आपको कोई पेज चाहिए, मेन मेमोरी में नहीं मिला, मतलब पेज फॉल्ट हो गया, ठीक है। तो अब 1 की रिक्वायरमेंट थी, तो 1
को इंसर्ट करना है तो 2 अभी एक्सेस हुआ है, 3 अभी एक्सेस हुआ है, किसे रिप्लेस करोगे? 1 को। तो यहाँ देखो हमने क्या रख दिया, 1 को रख दिया 0 के प्लेस पे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, 2 को इंसर्ट करना है, फिर से देखिए हिट हो गया, 0 चाहिए। अब हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 चाहिए, पेज फॉल्ट हो गया, हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। पीछे की तरफ आइए, 2 को नहीं रिप्लेस कर सकते, सब मोस्ट रिसेंट है, उसके बाद ये वाला रिसेंट है जिसे आप रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज नहीं 2 तो अभी भी ये भी आया है, मतलब आप किसको रिप्लेस करेंगे? 3 को, ठीक है। तो आप 3 को रिप्लेस करिए, आपने 0 रखा, 1 आया, हिट हो गया, 7 के लिए आपको फिर से रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, 0 1 आपको फिर से हिट हो जाएगा। सो दिस इज योर LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो आप काउंट कर लीजिए कितने पेज फॉल्ट्स आ रहे हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल यहाँ पे पेज फॉल्ट आपके पास 12 आ रहे हैं। फीफो में कितने मिले थे? 15 मिले थे, और ऑप्टिमल में आपको सेम क्वेश्चन के लिए 9 पेज फॉल्ट मिले थे। ध्यान रखिएगा, ऑप्टिमल को इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। और इसे एल्गोरिथम्स के इवैल्यूएशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, परफॉर्मेंस के। और ये जो है LRU आप कह सकते हैं कि बेस्ट है, और इसे इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है, फाइन। और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो जो ऑप्टिमल का कंसेप्ट मैंने एकदम करेक्ट बताया है, उसमें आप कंफ्यूज मत होना। आप बस आगे की जो फ्यूचर नीड्स है उसको काउंट करिएगा। अगर टाई होता है, ठीक है, 2 पेजेस की बार सेम नीड्स आती हैं, तो वहाँ पे आप फीफो अप्लाई कर दीजिएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, उसमें गलत हो गया था, ठीक है। चलिए, तो LRU का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर आप 4 फ्रेम्स को यूज़ करते हैं तो आपके पास कितनी पेज फॉल्ट्स आएंगी? तो 8 पेज फॉल्ट्स आएंगी। देखिए यहाँ पे आप जब फ्रेम साइज को इंक्रीज किए, तो हमने पहले ही बताया कि अगर आप नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ा देंगे तो आपके पेज फॉल्ट्स रिड्यूस हो जाएंगे, और वो यहाँ पे LRU के केस में काम कर रहा है। और आपका जो फीफो है वहाँ पे बिलेडीज एनॉमली आ रही थी कि जब आप नंबर ऑफ फ्रेम्स को बढ़ा रहे थे तो वहाँ पे पेज फॉल्ट्स बढ़ जा रहे थे, ठीक है। ये ड्रॉबैक है। चलिए, दिस इज कंपैरिजन ऑफ योर ऑप्टिमल एंड LRU, ठीक है। तो आपका ये कंपैरिजन है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एंड LRU का, ठीक है। अ प्रोसेस ऑफ 5 पेजेस विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट फिक्स द रेजिडेंट सेट टू 3, मतलब आपने फ्रेम्स जो है 3 लिए हुए हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसी तरह एक कंपैरिजन और है, 1 सेकेंड, LRU और फीफो का, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली जानते हैं LRU और फीफो में कौन बेटर परफॉर्म करेगा, तो दैट इज LRU, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है आप पूछना चाहते हैं, तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड मैं फिर से कह रही हूँ कि वो जो ऑप्टिमल वाला एग्जाम्पल था वहाँ पे सिर्फ वो मिसप्रिंट हो गया है, बाकी कंसेप्ट वॉज absolutely correct, fine. So that's all for today. Thank you guys, thank you for watching. Bye bye, take care.